ये राक्षस विधि से हुआ है। 4 विधि हैं विशेष रूप से। विवाह की 4 पद्धति हैं। सबसे नंबर 1 पर आता है ब्राह्म विवाह, जो ब्राह्मणों के आशीर्वाद से हो। वर पक्ष और कन्या पक्ष अपनी अपनी मर्जी से और ब्राह्मण देवता जब मंत्र उच्चारण करते हुए पूरे विधि विधान के साथ में विवाह संपन्न कराते हैं, उसको कहते हैं ब्राह्म विवाह। ये सबसे टॉप लिस्ट पर सबसे पहले। दूसरे नंबर पर आता है गंधर्व विवाह। इसको हम लोग अपनी भाषा में लव मैरिज भी कहते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। मुस्कुराना काय बात का, रोना तो सभी कोई है, चाहे कौन सा भी कर लो। गंधर्व विवाह, घर वाले राजी हो ना हो, लेकिन अपनी मर्जी से जो हमने विवाह कर लिया उसको प्रेम विवाह कहते हैं, गंधर्व विवाह कहते हैं। ये दूसरे नंबर पर आता है। तीसरे नंबर पर आता है राक्षस विवाह। इसमें यह होता है कि कन्या का विवाह तय होता है कहीं और, बीच में चोरी करके ले जाता है कोई और। लेकिन इसमें कन्या की मर्जी भी शामिल होती है। इसको कहते हैं राक्षस विधान। और सबसे निकृष्ट, सबसे नीचे जो आता है चौथे नंबर पर, वो है पैशाच विवाह। कन्या की मर्जी भी ना हो और जबरदस्ती लेकर जाया जाए, इसको पैशाच विवाह कहते हैं। तो इन विवाहों में तीसरे नंबर पर जो आता है राक्षस विधान, इस विधान से हमारे द्वारिकाधीश का विवाह हुआ। बड़े प्रसन्न हो रहे हैं जी द्वारिकावासी, और जोड़ी भी बड़ी सुंदर है। हम सब जानते हैं कि द्वारिकाधीश का रंग है सांवला और रुक्मिणी है गोरी। दोनों संग में खड़े हुए ना, बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट जोड़ी है। प्रेम से बोलो राधे राधे। काले और गोरी। भगवान को देखकर और रुक्मिणी को साथ में देखकर सभी बड़े प्रमुदित हुए। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन परीक्षित, बड़ी बधाइयों का गायन हुआ। हमारे यहां भी जो कल विवाह हुआ, रात भर उसकी बधाइयों की धूम रही कि नहीं? हाँ, रात भर। समय बीता और देवी रुक्मिणी गर्भवती हुई। 1 वर्ष के भीतर ही भीतर भगवान के यहां पर सुंदर एक बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम है प्रद्युम्न। कामास्तु वासुदेवांशो दग्धः प्रागरुद्रमन्युनः देहोपपत्तये भूयस तमेव प्रत्यपद्यत। साक्षात कामदेव ही भगवान के पहले बेटा प्रद्युम्न बनकर भगवान के यहां पर आए, लेकिन इस बालक का हरण कर लिया संबरासुर नाम के राक्षस ने। क्योंकि संबरासुर को पता चल गया कि कृष्ण का जो बड़ा बेटा होगा वही मेरा काल होगा। अब काल से तो सभी डरते हैं। इस काल को मारने के लिए सोचा कि ये बड़ा होगा तब मुझे मारेगा, मैं छोटे में ही इसे समाप्त कर देता। तो 2-4 दिन की आयु थी प्रद्युम्न की। देवी रुक्मिणी की आंख लग गई, बालक बगल में पालना में सो रहा था।
ये पैर दबाकर आया चुपचाप, किसी को कानो कान खबर ना पड़ी, और पालने से बालक को उठाकर चुराकर चला गया। गला दबाकर मारना ही चाहता था कि जब तक कानों में आवाज आई नारायण नारायण नारायण, माँ ने वहीं छुपे खड़े हो। अरे संबरासुर ये क्या कर रहे हैं? संबरासुर ने कहा देख नहीं रहे हो मैं मार रहा हूं इस बालक को। क्यों? ये मेरा काल है। नारद जी ने कह दिया कि इतने बड़े वीर होकर एक छोटे से बालक को मारते हुए तुमको शर्म नहीं आती? कह दिया महाराज अगर मैं इसे नहीं मारूंगा तो ये मुझे मार देगा, अब मैं इसे मारूंगा तो मैं बच जाऊंगा, और इसे बचाता हूं तो मैं मर जाऊंगा। महाराज मुझे अपने प्राणों की रक्षा तो करनी है। नारद जी ने मन ही मन सोचा, आज तक कभी कोई किसी काल को समाप्त कर पाया है? काल ही उल्टा हम लोगों को समाप्त करता है। कभी कभी हम लोग जब फ्री बैठे होते ना, कोई पूछता है क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, समय काट रहे हैं, यही कह देते ना हम लोग। जरा गहराई से सोचो, हम समय को काट रहे हैं कि समय हमारी उम्र काट रहा है? एक एक पल जो निकल रहा है, कभी चिंता करिए इसकी। ये समय हमारा जो जा रहा है, ये समय तो जा रहा है, लेकिन समय के साथ भी हमारी आयु भी जा रही है। ये उल्टा समय ही हमारी आयु को काट रहा है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन परीक्षित नारद जी की बातों में आ गया, कह दिया कि इसे अपने हाथों से क्यों मारते हो? समुद्र में फेंक दो। बहुत सारी मछलियां हैं, कोई ना कोई इसे मारकर खाई जाएगा, और नहीं तो पानी में डूबकर तो मरना ही है इसे। संबरासुर ने प्रद्युम्न को लेकर समुद्र में फेंक दिया। वहीं जल में एक मछली, उस मछली ने प्रद्युम्न को निगल लिया जीवित। संबरासुर निश्चिंत होकर अपने महल में जाकर सो गया। मछुआरे ने जाल फेंका मछली पकड़ने के लिए। आज ऐसा संयोग था कि जाल में वही मछली आकर फंस गई जिसके पेट में प्रद्युम्न थे। इतनी विशाल मछली को अब नगर में कोई खरीद ना पावे। अब होगी महंगी, हमें तो पता नहीं कितने की आती है, लेकिन हमें इतना जरूर मालूम है कि एक बार हमने पूछा था, वो एक्वेरियम के लिए सुंदर सी एक मछली अपने घर में रखेंगे। छोटी सी मछली 2500 रुपए की, इतनी सी। तो हमें लगता है कि अब इतनी बड़ी होगी तो 2.5 लाख की तो होगी कम से कम। अंदाजा लगाया हमने, जब इतनी सी छोटी लाल कलर की मछली वो 2500 रुपए की थी। हमने कहा ये जिंदा रहेगी? कह दिया वो तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि हमने ऐसा देखा है, सुना है कि उनको जो दाना जो डालते हैं ना, उसका भी बड़ा अनुपात है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ ना तो वो फिर गोविंदाय नमो नमो हो जाए। तो घर में भी विचार किया कि फालतू, हाँ घर में ही मृत्यु होगी तो अच्छा नहीं है, तो फिर हमने वो विचार बदल दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आ जाओ, कोई भी आ जाओ। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब हमें एहसास हो गया कि विदाई हो रही है अब हमारी। अभी तक हमको याद नहीं था कि आज आखिरी दिन है। आप ही पहना दीजिए, ऐसे पहले। जरूर जरूर। बोले सच्चिदानंद भगवान की। ये समय कब निकल जाता है मालूम नहीं चलता। और फिर भगवान की कथा के जो प्रसंग हैं वो इतने सुंदर हैं
ऐसा लग रहा है ना कथा परसों ही शुरू हुई थी, पूरी हो गई। क्योंकि भगवान की जब तक कथा चलती है ना तब तक हमें बड़ा सुख मिलता है, और जो सुख का समय होता है वो कब निकल जाता है पता नहीं चलता। और जब दुख की घड़ी हो ना तो एक रात भी बड़ी मुश्किल से कटती है। और 7 दिनों से 6 दिनों से हम लोग भी बड़ा अलौकिक सुख की अनुभूति कर रहे हैं। अब देखना कल से कैसे समय कटेगा। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन परीक्षित, उस मछली को जब नगर में किसी ने खरीद नहीं पाया, कोई इसकी कीमत नहीं चुका पा रहा है, क्या किया जाए? मछुआरे ने सोचा कि एक काम करता हूं, खराब होने से बढ़िया मैं अपने राजा को गिफ्ट में दे देता हूं, कम से कम राजा प्रसन्न हो जाएगा मुझसे। मछली को लेकर सीधे राजा संबरासुर के पास पहुंचा। महाराज, ये छोटा सा उपहार आपके लिए है, स्वीकार करिए। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ कि चलो, छोटा सा मछुआरा और ये हमारे लिए इतना बड़ा उपहार लेकर आया है। मंत्री से कहना, मंत्री जी राय ने इनाम दीजिए। लेकिन बेचारा राजा ये नहीं जानता कि इनाम किसको दे रहा है, जो घर बैठे काल लेकर आया है। मछली को सीधे रसोई घर में पहुंचाया गया। भोजन बनाने का काम करती है जो, जिसका नाम है मायावती। ये मायावती कौन है? कामदेव की पत्नी रति ही मायावती बनकर आई है। कामदेव कौन है? प्रद्युम्न, जो मछली के पेट में है। इसकी जो पत्नी है रति, वो वेश बदलकर मायावती का रूप लेकर आ गई। भोलेनाथ ने इसको कहा था कि तेरा पति वही मिलेगा। आज अपने पति को देखा, पहचान गई कि ये तो मेरा पति है। लेकिन विचार किया कि पति तो मिल गया, लेकिन इतना छोटा सा, क्या किया जाए? इसने अपनी मायावी शक्तियों के बल पर अपने पति को समय से पहले बड़ा कर दिया, अपने बराबर। सेवा करने लगी। सेवा करते करते एक दिन प्रद्युम्न के मन में ऐसा विचार आया, ये जो स्त्री मेरी सेवा करती है, ध्यान तो मेरा बहुत रखती है, खाने पीने का, कपड़ों का, मुझे कुछ काम नहीं करने देती, लेकिन ये मेरी मां जैसी तो नहीं लगती। ये है कौन? इससे मेरा क्या रिश्ता है? तो आज रहा नहीं गया और पूछ लिया, देवी तामाह भगवान काष्टिर मातस्ते मथिरन्यथा मातृभावम अतिक्रम्य वरतसे कामिनी यथा वरतसे कामिनी यथा। तुम्हारा जो भाव है वो मां की तरह नहीं है। प्रेम तो तुम दे रही हो मुझे, लेकिन तुम्हारा प्रेम मां का प्रेम नहीं है। तुम्हारे प्रेम में मुझे कुछ कामना दिखाई पड़ती है। मातृभावम अतिक्रम्य, तुम्हारा भाव मातृभाव का अतिक्रमण कर रहा है। सही बताओ, तुम्हारा मेरा क्या संबंध है? रति ने आज सच्चा संबंध जो था वो बता दिया। स्वामी, मैं आपकी पत्नी ही तो हूं। इस जन्म में आप प्रद्युम्न बनकर आ गए, मैं मायावती बनकर आई, लेकिन सही पहचान तो यही है कि आप हैं कामदेव और मैं हूं रति। भवान नारायण सुतः संवरेणा रतो ग्रहा अहम ते धिकृता पत्नी रते कामो भवान प्रभु। भगवान नारायण सुतः,
आप नारायण के पुत्र हैं, संबरासुर ने आपका हरण कर लिया था, जल में फेंक दिया था, मछली ने निगल लिया था, मछली आ गई मेरे पास, आप मुझे मिल गए और मैं हूं आपकी पत्नी और आजकल की नहीं हूं, जन्म जन्मों की हूं। हमेशा तुम्हारा मेरा तो जोड़ा हमेशा रहता है। आप हैं कामदेव, मैं हूं रति, मुझे पहचान लीजिए। जैसे पहचान बताई, धीरे धीरे प्रद्युम्न को सब कुछ याद आ गया। सुखदेव जी कहते हैं प्रद्युम्न ने जाकर संबरासुर के साथ में युद्ध किया, संबरासुर को मार दिया और अपनी पत्नी को लेकर सीधे द्वारिका में पहुंचे। बोले द्वारिकाधीश भगवान की।